ओम हरि ओम तत्सत्। ओम श्री गणेशाय नमः। ओम आचार्य केशवदेवाय नमः। ओम मातृपितृदेवाय नमः। ओम राधा मोहन चरण कमलेभ्यो नमः। ओम। हे धर्म प्रेमी बंधुओं, आज मैं आप सबके समक्ष एक अत्यंत रोचक विषय लेकर आया हूं, जिसका की शीर्षक है शिवलिंग। शिवलिंग जब कुछ भी नहीं था, आदि सृष्टि में सर्वप्रथम भगवान शिव एक ज्योति के रूप में प्रकट हुए, जिसकी था कोई भी नहीं पा सका। भगवान शिव पुराण में, भगवान के शिव पुराण में इसका पूर्ण वर्णन है। वह ज्योति, वह प्रकाश स्तंभ एक लिंग रूप में ही था। उसी की पूजन का विधान संपूर्ण संसार में कभी व्याप्त था, जो आज सिकुड़कर केवल भारतवर्ष में ही रह गया है। ये भगवान के इस धराधाम पर 12 ज्योतिर्लिंग हैं, 12 ज्योतिर्लिंग हैं तथा भगवान शिव की लिंग रूप में पूजा संपूर्ण संसार में होती थी, किंतु आज दुर्भाग्यवश केवल भारतवर्ष में ही होती है। शिवलिंग, शिव अर्थात परम कल्याणकारी, लिंग अर्थात भगवान का स्वरूप, भगवत स्वरूप, ज्योति स्वरूप, प्रतीक स्वरूप अथवा चिन्ह स्वरूप अथवा भगवान का निशान। शिवलिंग अर्थात एक कमलाकार ईश्वर की आकृति। शिवलिंग अर्थात एक दिव्य दीपाकार प्रकाशाकार कृति। शिवलिंग अर्थात पुरुष पुल्लिंग भांति जनन अंग नहीं, तथा ना ही शिवलिंग पीठ स्त्री योनि या उसके समान ही है, अपितु शिव परम कल्याणकारी आदि सृष्टि में उत्पन्न एक निराकार ज्योति स्वरूप है, प्रकाश पुंज स्वरूप है। वह जिस आधार धरा भूमि स्थान पर स्थित हुआ, वही पार्वती सतीपीठ शक्तिपीठ कहलाता है। शिवलिंग को स्त्री पुरुष जनानां कहना मानना घोर तमोगुणी, जड़, मूर्ख वृत्ति है तथा पाप का मूल है। यह ऐसे कार्य, ऐसी सोच असुर अनार्य ही रख सकते हैं। शिवलिंग पर जलार्पण, दुग्धार्पण, जलाभिषेक अर्थात ईश्वरत्व का सिंचन करना, प्रभुत्व का, शिवत्व का सिंचन करना, उसको वृद्धि प्राप्त कराना। जिस प्रकार हम जड़ को सिंचते हैं और संपूर्ण वृक्ष उससे पल्लवित पुष्पित होता है, इसी प्रकार हम शिवलिंग पर जल चढ़ाते हैं, ईश्वर की शरण में जाते हैं, सेवा करते हैं, तो इससे ईश्वरत्व में, देवत्व में, ईश्वरत्व में, शिवत्व में अनंत वृद्धि होती है। मनुष्य के मस्तिष्क के अग्रभाग के मध्य में स्थित ऊंचा उठा हुआ जो स्थान दिखता है, जो कलयुग के आज के मनुष्यों में नीचे दबा रहता है, इसी से वह तेज, सत्य, शास्त्र, ज्ञान, दिव्यता, ईश्वरता शून्य होता है। किंतु वही उसी स्थान पर ही वास्तव में सच्चा ज्योतिर्लिंग अथवा कैलाश स्थित होता है, जो सतयुग में अत्यंत ऊंचा हुआ करता था। उसी की प्रेरणा से ही हमारे यहाँ मंदिर की अथवा शिवालय, देवालय की भी आकृति बनाई हुई है, जो आज भी कुछ भक्तों में, जिसका ये मस्तक मध्य के स्थान से अत्यंत ऊंचा उठा हुआ होता है, जो सच्चे भक्त, साधक, तपस्वी अथवा योगी होते हैं, उन संतों में आप आज भी ऐसा देख सकते हो। यह ज्योतिर्लिंग मस्तिष्क की जिस पीठ धरा पर टिका होता है, वही पार्वती पीठ, शक्तिपीठ कहलाता है। बाह्य प्रस्तर के शिवलिंग पर जलार्पण से यह दिव्य शीर्षस्थ ज्योतिर्लिंग जागृत, स्पंदित, क्रियाशील हो ऊंचा
होने लगता है तथा हमारे अंदर निरंतर दैवीय शास्त्रीय ईश्वरीय गुण बढ़ जाते हैं। शिवत्व की वृद्धि होती है, विश्व में कल्याणकारी और सकारात्मक भावनाएं की विजय होती है। द्वादश आदित्यों की भांति ही द्वादश बाहरी ज्योतिर्लिंग भी भारतवर्ष में विद्यमान है, जिनका रहस्य अत्यंत वैज्ञानिक है तथा परम कल्याणकारी है। शिव परिवार गणेश ओंकार स्वरूप प्रथम पूजनीय अग्रणीय विघ्नहर्ता है। पार्वती पार्वती सती सत्य शक्ति स्वरूपा प्रकृति जगत जननी स्वरूपा है। कार्तिकेय स्कंद देव सेनापति हैं, देवत के संरक्षक हैं, वृद्धिकर्ता तथा प्रदाता हैं। नंदी वृषभ धर्म के स्वरूप हैं, शिव कल्याणकारी, शिव को धारण करने वाले तथा वैदिक धर्म स्वरूप हैं। महासर्प नाग शिवत्व के धारण आचरण आचरण स्वरूप हैं। महासर्प नाग शिवत्व के धारक आवरण और अलंकरण स्वरूप हैं। कलश कलश जलधारा गंगा स्वात्विक परम कल्याणमयी शिवत्व की सिंचन करने वाली है। दिव्य देववृत्ति शक्ति सृजन पावन वृत्ति है। अतः भक्तों, मैंने आपके समक्ष आज शिवलिंग के विषय में जैसा भी जो भी कुछ भी मुझे ईश्वर से प्राप्त हुआ था, वह दिव्य ज्ञान, वह अमृत वर्षा, सत्य वचन, ईश्वर वचन मैंने आपकी सेवा में प्रस्तुत करे। ओम तत्सत। ओम शांति शांति शांति।